नमस्कार, मुकेश शर्मा, वीर हरियाणा न्यूज़ से। आज हम पाटौदा गांव में दूसरे दिन पहुंचे हैं और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने के लिए जो आरोपी थे उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और प्रशासन की तरफ से और गांव की पंचायत की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अब पत्थर की बजाय धातु की लगाई जाएगी। आज गुड़गांव जिले के पाटौदी क्षेत्र से भीम आर्मी के पदाधिकारी भी यहां पहुंचे हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर समिति जो गांव की है उसके भी प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और क्या योजना उन्होंने बनाई है इसके बारे में लोगों से इनसे बात करेंगे। प्रशासन की तरफ से देखो जी, एक दिन और मांगे हैं भाई। परसों कह रहे हैं कि भाई परसों जो भी कार्रवाई होगी उस पर ध्यान देंगे। आज पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? आज फिलहाल एक पकड़े हैं, उसने भाई जो भी है अपना किसी के दबाव से या किसी भी तरह से उसने अपने कबूल लिया है। क्या बताया है आरोपी ने? आरोपी ने ये बताया कि भाई मैं ज़्यादा दारू के नशे में था और भाई उस वजह से भाई मेरे से गलती हुई है। आरोपी की पहचान क्या है? आरोपी एक एससी कैटेगरी का है और बिल्कुल नॉर्मल तबके का आदमी है, बिल्कुल गरीब। इसमें मेरा अनुमान तो ये है कि इसमें कोई ना कोई मास्टरमाइंड हो रही है। तो क्या मंशा मानते हैं आप इसके पीछे? इसके पीछे सर हम तो ये चाहते हैं कि भाई कानून के दायरे में रहते हुए और भाई वो क्या सीबीआई जांच योजना की देखो जी, अभी तो कोई वो नहीं है क्योंकि जब तक हमारी ये कार्रवाई बताया जा रहा है हाँ, कि प्रशासन धातु की प्रतिमा अष्ट धातु की प्रतिमा लगाने की योजना बना रहे हैं। अभी कोई क्लियर नहीं है। सबसे पहले जय भीम साथियों सभी को। अभी तक जो है प्रशासन ने हमें जो है एक स्टैचू के लिए बोला है और जो है हम उसको अष्ट धातु का स्टैचू लगे इसके लिए हम मांग रखेंगे अपनी। तो जैसे ही हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अभी कल जो है इसी के चक्कर में हम जो है कुलाना चौक के जा रहे हैं। आरोपी और भी बताए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इसके पीछे मास्टरमाइंड किसी और का है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि देखो जी, कोई एक आदमी दारू के नशे में इतना ऊपर चढ़कर तो जी ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने दारू भी पी है। अभी लोग बता रहे गांव के कि उसके पास दारू के पैसे भी नहीं होते हैं, तो किसी ना किसी ने तो पिलाई है, उसे खिलाया है। तो जो पीछे जो उसका जो मास्टरमाइंड चल रहा है, तो हम तो चाहते हैं कि जो जड़ है उसको पकड़ा जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसको चलते हुए जो आज ये यहाँ पे काम हुआ है, इसको भीम आर्मी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आने वाले टाइम में जो उन्होंने टाइम दिया है उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है उस समय में, तो उसमें भीम आर्मी फिर अपने तरीके से काम करेगी। ये हम खुली चुनौती प्रशासन को दे रहे हैं। जय भीम सभी साथियों को। ये जो बहुत निंदनीय घटना हुई है और इससे पहले भी इस गांव में राव तुलाराम जी की स्टैचू तोड़ी गई थी, लेकिन ना तो प्रशासन ने उस टाइम पुख्ता काम किया और ना शायद मेरे को लग रहा है कि अभी हो रहा है। अगर उस टाइम बढ़िया कार्रवाई हो जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। और अब भी गांव अगर इसको लचीला छोड़ देंगे तो फिर ये दोबारा तिबारा फिर होती रहेगी। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ, गांव समाज से यही उम्मीद करता हूँ कि पूरा कोऑपरेट करके और इस बंदे को जितने भी इस में मुहिम में शामिल है उनको सभी को बढ़िया अच्छी से कार्रवाई कराए और सज़ा दिलाए, ताकि आगे कोई बंदा ऐसी हरकत ना करे। यही मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, किन किन लोगों का समर्थन गांव के सरपंच जी आए थे, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया है कि हम परसों जाएंगे स्टैचू के लिए। अष्ट धातु की स्टैचू की बात रखी गई है। अभी वो देखते हैं कि वो उनमें कितना काम करते हैं, कितना नहीं करते हैं। और रही बात प्रशासनिक पुलिस की तरफ से, अभी एक बंदा अरेस्ट हुआ है। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो कहाँ तक और किस वहाँ तक पहुँची है पुलिस। हमें इस चीज़ का पूरा अभी ज्ञान नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस पे काम नहीं हुआ तो
हम अपनी प्लानिंग बना के और पूरा हम पुलिस चौकी में जाएंगे। शायद परसों कल 9 बजे का टाइम दिया है। अगर कल कुछ क्या कहते हैं पुलिस वाले, उसके बाद में हम आगे अपनी कार्रवाई तैयार करेंगे। चुनावों का समय नज़दीक है ना, और बाबा साहेब के नाम पर काफ़ी नेता अपनी रोटियां सेकते हैं, काफ़ी बड़ा वोट बैंक मानते हैं। किसी राजनीतिक आदमी ने भी आपसे संपर्क किया है? नहीं, मैं तो घर आज आया हूँ, लेकिन ऐसा कोई राजनीतिक आदमी अभी तक कोई नहीं आया है। अभी झज्जर से एक साथी आया है आम आदमी पार्टी से, एडवोकेट जी है, वो भी हमारे ही समाज से है, पार्टी की बात नहीं है उसमें, समाज की बात है। और समाज में कोई पार्टी की बातें हम रखते भी नहीं हैं। नमस्कार, न्यूज़ एजेंसी और वीर हरियाणा जो आप लोगों के माध्यम से आप जनता में पहुंचाने का काम करते हैं। देखो, जो बाबा साहब के साथ ये हुआ है ये घोर अपराध है। और बाबा साहब है ना, एक दलित समाज के होने के नाते इन्होंने है ना सभी मतलब 36 बिरादरी के लिए कार्य किया है। चाहे उसमें बाबा साहब ने संविधान को भाई लागू किया है, संविधान के साथ है जिसमें मतलब चाहे महिलाओं के साथ हुआ अत्याचार को उन्होंने महिला के साथ जो अत्याचार हुआ उन्होंने आके उनको मतलब रोकने का प्रयास किया है, युवाओं की आवाज़ों को उठाया है। आज हम जो भी कुछ खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सारी चीज़ बाबा साहेब की देन है। वो एक दलित समाज के नहीं है, उन्होंने सभी बिरादरियों के लिए बराबर का काम किया है सर। और हम जो आज बाबा साहब के साथ हुआ है ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम सरकार से, हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो बाबा साहेब की ये स्टैचू लगी हुई है, इनके साथ जो घटना हुई है वो बहुत गलत है। उन सभी जो भी दोषियान हैं उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बाबा साहेब और प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि जो ये पत्थर की स्टैचू लगी हुई है, हम सरकार से मांग रहे हैं कि अष्टधातु की मूर्ति लगाई जाए और उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। सुनील भाई, क्या मंशा मानते हैं आप उन लोगों की जिन्होंने? देखो सर, राजनीतिक समय आया हुआ है, किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि सरकार क्या क्या। पीछे देखो, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भी नूह के अंदर कैसा सिस्टम जमाया हुआ था। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि क्योंकि पूरे भारत में सबको पता है कि एक जो दलित वर्ग है वो क्या नाम है, जैसे एक पेन होता है ना सर, पेन के ऊपर कैप होती है, बिना कैप के सिस्टम नहीं चलता है। तो ऐसे ही एक दलित समाज भी पूरे भारत में फैला हुआ है। उनको पता है कि दलितों को है ना बीच में से कट करके पॉलिटिक्स अच्छे से की जा सकती है। तो मैं तो जहाँ तक मेरा मानना जा रहा है ना जी, कि यही करवा रहे हैं सर, सबको साफ दिखाई दे रहा है, किसी का नाम लेने से तो कुछ वो होगा नहीं जी। तो मानते साफ राजनीतिक मामला है? बिल्कुल है सर, 101% राजनीतिक मामला है सर, साफ दिखाई दे रहा है। 6 महीने 7 महीने इलेक्शन के हैं और ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए और समाज के लोगों को आना चाहिए, समाज के लोगों को आगे आना चाहिए। ये एक समाज के नेता नहीं है, 36 बिरादरी के है जी जिन्होंने सबके लिए काम किया, किसी एक समाज के लिए काम नहीं किया है। लेकिन लोगों के अंदर समाज की मानसिकता का ऐसा कीड़ा पनप रहा है जिसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जी। बाबा साहेब की तस्वीर स्टैचू के पास तिरंगा लगा हुआ है और तिरंगे के नीचे ही स्टैचू को तोड़ा गया है, खंडित करा गया है। इसमें आप क्या कहना? देखो, ये तो ये लोकतंत्र की खुल्ला हत्या की जा रही है जी, जो हमारी भारत की शान है। जैसे आज तिरंगे को मतलब जो हमारा तिरंगा हमारी बिल्कुल शान है ना, वैसे ही बाबा साहेब भी हमारी शान है जी। अगर तिरंगे के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसके साथ भी भाई देशद्रोही का वो होता है। तो हम सरकार से गुजारिश ये कहेंगे, बाबा साहेब के साथ जो घोर अपराध किए गए हैं उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती, मैं आम आदमी पार्टी से कनेक्ट हूँ जी, पूरा समर्थन देने के लिए आया हूँ और भी समर्थन आ रहे हैं समाज को। तो कोशिश ये है कि आज हम गांव के अंदर आए हैं, कल डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगे और परसों हरियाणा तक भी जाने का काम होगा, तो वो भी करने के लिए हम आगे खड़े रहेंगे जी। अगर स्टैचू को लगाने में प्रशासन ढील बरतता है तो आपका कहाँ स्टैंड रहेगा? सर, हम तो देखो समाज के साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। जैसे समाज हमारी ड्यूटी लगाएगा, देखो समाज के साथ बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग लेंगे हर गतिविधियों के अंदर जी। इस समय हम मासरौली पुलिस थाने में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कार्यकारी थाना प्रभारी अमित जी।
उनसे बात करेंगे। पाटौदा में जो मूर्ति तोड़ी गई है बाबा साहेब अम्बेडकर की, उसमें क्या कार्रवाई हुई, कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को कल कुछ शरारती तत्व द्वारा खंडित कर दिया गया था, जो कल मुकदमा दर्ज करके माननीय पुलिस अधीक्षक झज्जर के दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए करीब 24 घंटे में ही आरोपी सुल्तान वासी पाटौदा को गिरफ्तार करके पेश अदालत किया गया और दुलेना जेल झज्जर छोड़ा गया। इस मामले में आगामी क्या कार्रवाई चल रही है? आगामी नियमानुसार कार्रवाई जल्द ही करके अन्य आरोपी अगर कोई होता है तो उसको पेश करके अदालत किया जाएगा।